ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सभी एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपया करके यह बताइए कि सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भक्त वल्लभ भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मी वाहन होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सौभ्य था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव वही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण में कैसे चुकता कर सकूंगा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सौभ्य था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण में कैसे चुकता कर सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार किया कि अपने घोड़े पर चढ़ करके वन को चल दिया तथा पंछियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोचा विचार करने लगा। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हुए हैं, कृपया करके हमें बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरा भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो
एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चाताप मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चाताप उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय।